हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मृत्युंजय आप सभी को आपके अपने परिवार परीक्षालय में स्वागत करता हूं। आ गया हूं फिर से आज लेके सारा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे और अच्छे से आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ठीक है भाई, तो आराम से पढ़ो अच्छे से और एग्ज़ाम में फोड़ के आना है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम पहला प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। प्रश्न है, दो ट्रेन ए और बी से क्रमशः शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। जब वो मिलते हैं तो तेज़ गति का ट्रेन 110 किलोमीटर अधिक चलता है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ए है और बी है, इसके बीच में दो ट्रेन चलती है, एक 60 के स्पीड से और दूसरा 50 के स्पीड से। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब दोनों एक दूसरे को मिलती है, मान लो यहाँ पे मिला दोनों, तो जो तेज गति का ट्रेन है वो 110 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो ये ज़्यादा क्यों चला है? क्योंकि इसका गति इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है ना, कितना है ज़्यादा? 10 किलोमीटर ज़्यादा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से 110 किलोमीटर चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 110/10 यानी 11 घंटा, यानी टोटल 11 घंटा दोनों ट्रेन चली है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, यहाँ भी चाल गुना समय दूरी हो जाएगा। तो इससे अगर गुना करेंगे 11 गुने 60 से तो ये हो जाएगा 660, यानी 660 ये चला और 550 ये चला। तो टोटल कितना दूरी हो गया? 0 1 1210 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? अरे ये क्यों चला? क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर ये ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये 110 किलोमीटर ज़्यादा चला। तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 110 किलोमीटर चला, तो कितना देर टोटल चला? 11 घंटा, यानी 11 घंटा ये भी चला, 11 घंटा ये भी चला। तो 11 घंटा के हिसाब से ये 660 किलोमीटर चला और ये 550 किलोमीटर चला, दोनों मिला के 1210 किलोमीटर चला। तो टोटल इसका दूरी 1210 किलोमीटर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार कुछ खिलौने का 2/3 हिस्सा को 35% के लाभ पर, बाकी को 10% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत। देखिए 2/3 खिलौना है, तो 2 को तो बेचता है 35% के लाभ पर। ठीक है, अब बच गया टोटल 3 है, उसमें 2 के लाभ पे बेचा तो एगो बच गया, एगो के बेचा है 10% के हानि पर। ठीक, अब मान लीजिए एक वस्तु को 35% लाभ पर बेच रहा है, मान लीजिए 100 है एक का क्रय मूल्य, तो इसको बेच रहा है 135 पे, लेकिन वस्तु कितना है? 2, तो इसको 2 से कर देते हैं, यानी 200 के वस्तु को 270 में बेच रहा है, और एक है 100 का वस्तु उसको 90 में बेच रहा है। ठीक ना, तो टोटल कितना हो गया? इधर 300 और इधर 360, यानी 300 के वस्तु को 360 में टोटल बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ? 60 रुपया का, है ना। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे 5 से 20, यानी 20% का ओवरऑल लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? टोटल पूरा डिटेल में बता दिए हैं। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3762 रुपया है,
तो वह धन क्या है। ठीक है, अब 9% के दर से कितना हो जा रहा है 2 साल में 3762, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। यानी कोई 900 रुपया का सामान था, मतलब धन था, तो 1 साल में कितना हो जाएगा ये 109। दूसरा 100 था, ये भी हो जाएगा 109, 2 साल में इतना हो जाएगा। यानी ये 10,000 का सामान, और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये 1,000 तो होगा ही, और 9 दूनी 18, 1800 और प्लस 81, 1881, इतना हो जाएगा, है ना। दोनों का इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, ब्याज कितना का आया 1881 का। तो 1881 किसके बराबर दिया हुआ है आपका, कितना 3762, इतना के बराबर है। अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, यानी 2 बार से कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 2 है। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, 1,000 का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 10,000 है ना, 1 जीरो कम दिए। इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 पे 4 जीरो, इतना हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक सा नियम है। 100 से 109, 100 से 109 दोनों को गुना किए, इतना हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो प्रिंसिपल ही हो जाएगा 10,000। 1881 चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू दिया था तो 1 का वैल्यू 2 आ गया, तो 10,000 का वैल्यू 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी तथा सी के 5 साल पहले आयु का अनुपात 4:5:7 है। उनके वर्तमान उम्र का योग 135 वर्ष है। तो बी तथा सी के 3 साल, अभी से 3 साल के बाद का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए, अब ए बी सी का दिया हुआ है रेशियो, कब का दिया हुआ है, तो 5 साल पहले का है। 5 साल पहले का तो -5 लिख देते हैं, 4, 5 और 7, और अभी का दिया हुआ है योग 135, अभी का दिया हुआ है 135। तो 5 साल पहले जाएंगे तो तीनों का उम्र 5-5 साल घटेगा, और जब उम्र में पीछे जाएंगे तो सबका ना उम्र घटेगा 5 साल। तो 5, 5, 10, 5, 15, 15 साल घटा देंगे तो आ जाएगा 120 वर्ष, तीनों का योग 5 साल पहले। तो यहाँ से तो अभी 120 साल है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है, 4, 5, 9 और 7, 16 ईयर। ये आ गया उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 साल, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद बी तथा सी के उम्र का योग। तो बी सी के उम्र का योग कितना है, 12 है ना, कितना है 12 साल। ठीक, तो इसका 12 निकाल देते हैं, 12 साल। अब 16 से अगर काटें, 4 से, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 तिया 12, यानी 30 तिया 90 साल तो आ गया अभी से 5 साल पहले का। तो बोल रहा है 3 साल बाद का, तो 5 साल तो ये जोड़ेंगे तो अभी आएगा, और उसमें भी 3 साल जोड़ेंगे, यानी टोटल 8 साल एक आदमी का जोड़ेंगे, तो 2 आदमी का 16 साल जोड़ेंगे, यानी उस हिसाब से 106 साल दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों जोड़े, ये 90 साल जो है ना, अभी से 5 साल पहले का योग है बी और सी का। ठीक ना, 12 निकाले थे, तो अभी में जब आएंगे तो 10 साल जोड़ेंगे दोनों का उम्र में, और उसके बाद 3 साल जाएंगे तो 6 साल जोड़ेंगे 2 लोग के लिए, यानी टोटल 16 साल जोड़ेंगे, और 106 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक आदमी 2 वस्तु प्रत्येक को 9,180 में बेचता है। वह उस वस्तु पर, मतलब वह एक वस्तु पर
8% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 15% की हानि प्राप्त करता है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, अब बोल रहा है दो वस्तु बेच रहा है और दोनों में से एक गो को बेचता है, दोनों को बराबर में बेचता है 9,180 रुपया में। पूछता है एक पहला को बेचता है तो 8% का लाभ होता है, ये विक्रय मूल्य है, तो 8% का लाभ ये हो रहा है। ठीक ना, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि 108 का वैल्यू है ये। 108 का वैल्यू कितना हो गया, 9,180 है ना। तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 9,180 बटा 108 गुना 100, ये आ जाएगा 1 CP। ठीक, तो इसको अगर हम 4 से काटें, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, और 4 से काटें तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 38, 4 नमे की 36 और 4 पचे 20। ठीक है, कट गया। अब देखिए 3 से 9 से कट जा रहा है, 9 से 9 तिया 27, 9 से इसको काटे तो 9 दूना 18, 4 45, 5 5। देखिए 3 से भी कट जा रहा है, 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 8 24, यानी उसका क्रय मूल्य आ जाएगा एक पहले वस्तु का 8500 रुपया। ठीक उसी प्रकार दूसरी को वो बेच रहा है कितने में, हानि पे बेच रहा है, 15% के हानि पे, यानी 9180 गुना 100, हानि पे बेच रहा है 15, यानी 85। 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे 1 8 3 6। ठीक, अब 17 से इसको काटेंगे तो एक बार 13 बचा, नहीं लगेगा तो 0, 136, 7 है यूनिट, 8 बार में कट जाएगा, यानी 108 पे 2 0, इतना रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 शून्य, ठीक है, और 8 5 13 और 8 1 9, इतना हो जाएगा टोटल क्रय मूल्य। और टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9,180 गुना 2, दो वस्तु बेच रहा है, यानी 0, 8 दूना 16 और 2 1 3 और 9 दूना 18। दोनों को माइनस करेंगे तो 0 4, इसके यहाँ बच जाएगा कितना 12, 12 में से 3 गया 9, यानी 940 रुपया का क्या हो जाएगा, हाँ हानि हो जाएगा, 940 रुपया की हानि हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। समझ में आया, दोनों का सीपी निकाले जोड़ के और दोनों का एसपी से माइनस कर दिया, हानि आ गया 940 रुपया का। चलते हैं आगे। अब अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। क्या है क्वेश्चन, 8 माइनस 88 डिवाइड बाई 2 ऑफ 11 माइनस 22 माइनस 72 भागा 4। ठीक, अब देखिए कहाँ से बनाना शुरू करेंगे इसको। ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ से शुरू कीजिए, 4 से इसको भागा देंगे, कितना आएगा, 4 1 कम 4 है, 3 4 18 से 18 हो जाएगा। अब 22 में से 18 घटा देंगे, 4 आएगा। ठीक, 11 माइनस 4 ये हो गया, यहाँ पे माइनस 4 आ गया। अब देखिए पहले ऑफ का होगा, 11 दूनी 22, 22 चौक 88, यानी यहाँ पे भी 4 आ गया। अब 4 माइनस 4 8, ये तो 0 हो जाएगा, यानी आंसर 8 हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है इसको एक लाइन में। ठीक, इसलिए आंसर हो गया 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन था, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 150 कलम 1200 रुपये में खरीदा
और 1620 रुपये में 180 कलम के दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए 150 रुपया में उसने 150 कलम को उसने 1200 रुपया में खरीदा। ये रुपया है और ये कलम है, ठीक ना। 150 को कलम को 1200 में खरीदा और बेच के क्या रहा है, 180 कलम को वो बेच रहा है 1620 रुपया में। अब देखिए ये पूरा कट जा रहा है तो एक का निकाल लेंगे हम सीधे। 15 से ये देखिए पूरा कट गया, कितना बार में, 8 बार में। और ये भी कट गया 8 से 9 बार में, कितना, 9 बार में। यानी 8 रुपया के वस्तु को उसने 9 रुपया में बेचा। तो लाभ कितना हुआ, 1 का, 1 गुना 100/8, 4 से 2 और ये 25, यानी 25/2, 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 150 कलम था, 1200 रुपया में खरीदा, यानी एक कलम का उसने 8 रुपया पे किया। ठीक, 180 कलम था और 1620 रुपया में बेचा, यानी एक कलम का उसने 9 रुपया लिया, ये खरीदा ये बेचा, यानी एक कलम पे उसको 1 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। परसेंटेज कितना पे भी निकालिए बात उतना ही आता है। तो 1 गुना 100/8, परसेंटेज निकाल दिए 12.5%। अब 12.5%, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसी धन पर 4% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपया हो है, तो उसी धन पर समान समय और दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, अब देखिए 4% के दर, 4% बराबर 1/25 बताए थे, तो 2 साल के लिए दिया है, यानी 25 से 26 हो जाएगा, ये भी 25 से 26 हो जाएगा। और 2 साल के लिए तो 2 बार ही निकालेंगे, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, 30 तक बोले थे याद करने के लिए। तो दोनों का ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को घटाएंगे तो 1 और 5 51 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 51 का वैल्यू दिया हुआ है 1530 रुपया, यही है ना, 1530 रुपया दिया हुआ है, 1530। तो पूछ क्या रहा है कि इसी मूलधन पर, ठीक ना, इसी मूलधन पर समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। हथौड़ी है, तो बहुत ईजी था, इतना घुमाने का भी ज़रूरत नहीं था। अच्छा कोई नहीं, निकालें तो इतना बटे, अगर 51 से देखिए पूरा 3 बार में कट जाता है 30, ठीक ना। तो अब पी क्या हो गया, इतना 625 गुना 30, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट क्या है, रेट क्या है 4 और टाइम है 2/100। 25 से काटेंगे 25 और 25 चौक 100, 4 से 4 कट गया, 30 दूना 60, 25 छकम 150, 1500 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है ना, बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी काम का 5/7 हिस्सा 15 दिन में करता है, बी की मदद से पूरा काम 12 दिन में कर लेता है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए ए जो है किसी काम का 5/7 हिस्सा को कर लेता है कितना दिन में, 15 दिन में। तो ये बताए थे हम कल, इस तरह से निकालने के लिए ये, यानी टोटल काम को 21 दिन में कर लेगा। अब ए देखिए 21 दिन में काम को कर लेता है, लेकिन जब दोनों मिल के काम करता है ए और बी तो 12 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 84, 21 चौक 84, बरसते 84, 4 और 7 दोनों का ये हो गया। एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 7, और ए का एफिशिएंसी 4 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3,
ये दोनों में से एक का घटा देंगे, 3 हो जाएगा। तो अकेले बी कितना दिन में काम करेगा? 84/3 भागा देंगे तो 3 दूना 6, 2 24, 3 8 24, 28 दिन में बी अकेले इसको कर देगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा तो कुछ में से ऐसा था नहीं। अब अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16% के छूट पर 1638 रुपया में बेचता है। अगर वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कल भी बनाए थे, ठीक है। 16 देखिए कितना रिपीट होता है सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 16% के छूट पे दे रहा है, 16% छूट मतलब 84% पर बेच रहा है, 84% पे 1638 में बेच रहा है। अगर वह कोई छूट नहीं देता तो 30% का लाभ होता है। यानी ये 84 का वैल्यू है और ये इसमें 100 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा MP। अब बोल रहा है MP बराबर CP कर देने के लिए बाद में, तब उसको 30% का लाभ होता है। अब इतना करने पे टोटल उसको 130 डायरेक्ट हम करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। इसको हल करेंगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया तुम्हारा MP, ठीक ना। तो मार्क प्राइस पे 30% का लाभ, तो 30% का लाभ 130 और गुना 100, ठीक है। समझ में आया? डायरेक्ट किए तो ठीक। अब इसको काट दीजिए, x0 से x0, और अगर इसको काटिए तो 4 से कटता है, नहीं 2 से कटता है, 2 से 4 42, 2 से 8 1 9, और 7 से कट जाता है, 7 छक 42, और 7 से 7 एक कम 7 7 7 7 49 कट जाता है। और देखिए इसको 2 से काटिए तो 3, 2 से काटिए तो 5, और 3 से ही कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 27। अब 9 पचे 45, और 5 तिया 15 4 19, 19,500। सॉरी अभी तो ये 13 ही है नीचे, 13 से काटेंगे तो 3 बार, वही सोचे कि ऑप्शन में कोग्न है, ठीक। 13 से काटे 39 3, यानी 5 तिया 1500 रुपया। अब देखिए ऑप्शन में है नंबर ए में, ठीक है। ये 13 छूट गया था, 13 तिया 39, 1500 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? अब अगला प्रश्न है, A, B तथा C मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। देखिए A, B और C तीनों मिलकर 10 दिन में काम करता है। A, B से 20% अधिक कुशल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए A, B, C ये इफिशियंसी देख रहे हैं। A जो है B से 20% अधिक है, और C जो है वो B से 50% कम है। यानी ये B 100 है तो C क्या है 50 है, इससे ये 50% कम है। और A जो है वो B से 20% अधिक है, यानी ये 120 हो जाएगा। ये इफिशियंसी हो गया। देखिए यानी 12:10:5 ये तीनों का एफिशिएंसी हो रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तीनों मिल के काम को कर देता है 10 दिन में, तो 10 दिन में करने के लिए तीनों की एफिशिएंसी भी लगा होगा। तो तीनों का एफिशिएंसी है 12 5 17 10 27, यानी टोटल काम 270 हो गया। तब क्या बोल रहा है भाई, बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? बी अकेले एफिशिएंसी क्या है 10, कट गया, यानी 27 दिन में पूरा कर देगा। 27 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ये एफिशिएंसी दिया हुआ था, ठीक ना, कि बी से 20% ज़्यादा है ए, और बी से 50% कम है सी, तो उसके अनुसार रेशियो में निकाल दिया एफिशिएंसी। तो तीनों मिलकर 10 दिन में काम करता है, तो 10 दिन में करने के लिए तीनों का एफिशिएंसी लगा होगा, जोड़ के टोटल काम बटा बी का एफिशिएंसी, ठीक। 27 दिन आंसर। आगे चलते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 28% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है, बेचते समय वह 15% का छूट दे देता है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। देखिए बताए थे सक्सेसिव,
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100। पहले बढ़ा रहा है कितना, तो 28%, तो प्लस में लिखेंगे 28%। फिर घटा रहा है कितना, 15%, तो -15%। आई दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 28 गुना 15 बटा 100। ठीक, इसको क्यों काटेंगे तो और भागा देना पड़ेगा, इन दोनों को गुना कर लेते हैं, ठीक ना। इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 80 120, 0 कैरी 12, अब 15 दूनी 30 और 12 42। अब 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा यानी 4.2, अब -15। अब ये दोनों देखिए माइनस में है तो जुट जाएगा, यानी 28 माइनस 19.2। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.8। 8.8% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक ना, प्लस में आया इसका मतलब लाभ होगा, माइनस में आता तो इसका मतलब कि हानि हो जाता। आंसर हो गया सी। सक्सेसिव तो सबको आता होगा, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है ना। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम का पूछा हुआ है, मैं खुद से नहीं बनाया हूँ। अगला प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज है और भुजा का अनुपात दिया हुआ है 5, 12 और 13। ट्रिपलेट है, पहले बताए भी हम लोग आप लोग को। और परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है, तीनों का योग है ना, तीनों का योग परिमाप होता है। यानी 15 12 25 5 30 हो जाएगा। यानी 30 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 30 का वैल्यू दिया हुआ है 90, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ठीक ना। अब देखिए कि 1/2 आधार क्या है, यही ना आधार ऊंचाई होगा, ये तो कर्ण है। तब देखिए 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा ना 5 यूनिट का। और 12 यूनिट का 36, 1 का वैल्यू 3 है तो 5 का वैल्यू 15, 12 का वैल्यू 36, 2 से काटे तो 18 दूना 36। अब दोनों गुना करें तो 15 80 120 बाकी 12, अब 15 12 27, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा 270। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक ना, समझ में आया। चलते हैं आगे। कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज पर 70% की वृद्धि करता है, उसी दर से 3 वर्ष में 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखो कोई धन है उस 70% का वृद्धि कर रहा है, यानी 70% का वृद्धि किया तो उसका इंटरेस्ट हो गया ना 70 मान लेते हैं, उसका प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, 100 पे 70% का वृद्धि यानी 70 वृद्धि, ठीक। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट को PRT/100, तो P क्या है 100 और सिंपल इंटरेस्ट भी तो दिल है, ये 70 गुने R और T कितना है 7 साल, बट्टे 100, 100 से 100 उड़ गया, 7 से 10, यानी R कितना आ गया 10%। और यही रेट पे बोल रहा है कि 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3 साल में, यानी 10 से 11 होगा 3 बार। अब इस 10 का क्यू हो गया ये 1,000, 11 का क्यू होता है 1331, याद ही होगा आप लोग को। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 331, है ना। अब 1,000 का वैल्यू है 8,000 दिया हुआ, ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल 8,000 दिया हुआ है ना, तो 1,000 का वैल्यू 8,000 दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो 331 का क्या होगा, उड़ जाएगा ये, यानी 8 गुना 331। अब गुना करेंगे तो 8 8 दिया 24 और 2 26, ठीक ना। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 26 48 डी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं,
अच्छा लग रहा है ना सेशन? और जब अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर देने का, लाइक कर देने का, कमेंट में बताने का, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो लाने का, ठीक है ना। इतना मेहनत से प्रीवियस ईयर सर्च करके क्वेश्चन टाइप करना, फिर उसे लेके आना, आप लोगों को बताना, और उसके बाद क्या है, एक भी कमेंट नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं। ऐसा थोड़ी चलता है यार। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी दो ऊन के जैकेट ए और बी के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी 7 और 9, और बोल रहा है कि जैकेट ए का कीमत बी से 380 रुपया कम है। अब देखिए यहाँ कितना कम है, 2, यानी 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 380, तो एक का क्या हो जाएगा, 190 इतना रुपया। तो बोल रहा है बी का मूल्य क्या है, बी का मूल्य क्या है 9, तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 9 से गुना कर देंगे, यानी 0, 9 9 81 और 9 8 17, यानी 1710 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 संख्या का अनुपात 3:5:7 है तथा इनका एलसीएम 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है। अब इसको रखिए होमवर्क और हमको दीजिए इजाज़त। आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और एक रिक्वेस्ट है यार, कितना मेहनत से लाते हैं इतना सारा कंटेंट, तो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कैसा लगता है सेशन ये कमेंट में बता दिया करो। इससे हमें मोटिवेशन लगता है, तो और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। और तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो, है ना, तो फिर मुझे भी तो डिमोटिवेट जैसा लगेगा, है ना, लगेगा कि नहीं। तो आप लोग करो कमेंट, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ, दोस्तों को भी बताओ कि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना। तो आज ज़रूर करोगे, मुझे विश्वास है आप लोग करोगे कुछ, ठीक ना। तो चलते अभी मिलते हैं फिर कल से अगले सेशन में। और एक बात और, मेरे चैनल पे एक कम्युनिटी होता है, होम वीडियोज़ ऐसे करके लाइव, उसके बाद एक कम्युनिटी होगा बगल में, तो वहाँ पे मैं रोज़ क्वेश्चन एक डालूँगा, तो सब लोग को वहाँ पे वोट करना है कि आंसर क्या होगा। और उसका जब ये सेशन के स्टार्टिंग में ही या मैं बता दूंगा कि उसका आंसर मतलब सही क्या है, उसका बनाने का तरीका है, ठीक है। तो जैसे कि अभी डाला हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग जाके फटाफट वोट करो उसमें कि आंसर क्या होगा, ठीक ना, उसका मैं बता दूंगा आंसर। और एक टॉनिक लेके आ रहा हूँ मैं आप लोग के लिए, रोज़ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। और शॉर्ट एकदम 2-3 मिनट का वीडियो होगा, उसमें एक क्वेश्चन जो लल्लन टॉप क्वेश्चन रहेगा वो मैं दूंगा, बता दूंगा, और उसका सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा, उसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, कल शाम को डाल दूंगा वो वीडियो, और 10 बजे तो इसको देखना ही है ना। तो चलते हैं अभी हम, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।